चलिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। T half of a first order of reaction is 16 minutes. If the initial concentration of reactant is 2 capital M, then the rate of reaction after 48 minutes. A ऑप्शन है 2.5 10 to the power -2 मोल पर लीटर पर मिनट। बी ऑप्शन है 7.5 × 10 to the power -2 कैपिटल M पर मिनट। 1.08 10 to the power -2 कैपिटल M पर मिनट। 4.21 × 10 to the power -2 कैपिटल M पर मिनट। चलिए फराज साहब देखिए आपका कितना ख्याल रखा मैंने, आप क्वेश्चन को करें। जी आंसर नहीं आया। अफान तुम क्यों नहीं आंसर दे रहे हो भाई? देखिए भाई आंसर ही नहीं आ रहा है। ओ माय गॉड। ये क्वेश्चन मैं करा भी चुका हूँ नेक्स्ट क्लास, प्रीवियस क्लास में। देखिएगा आप नोट्स में, ये क्वेश्चन आपके नोट्स में होगा। तुम लोग पढ़ते ही नहीं है, अल्लाह मालूम। जल्दी कीजिए भाई। सी आंसर आ रहा, माशाअल्लाह। फराज साहब आपका आंसर नहीं आया। नहीं फराज, आवाज आ रही है फराज? फराज नहीं नहीं, अब मंडे टू थर्सडे ही क्लास होगी केमिस्ट्री की। मंडे टू थर्सडे वरुण, मंडे टू थर्सडे ही होगी अब।
है कि नहीं। अब सब मेन खत्म हो गया है, अब तो मैं कोऑर्डिनेशन, डीएफ ब्लॉक यही सब पढ़ाएंगे, वो सब भी आपको मजबूत ही होगा सबका। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। पहली बात ये कि टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर कह रहा है 0.693 बाई के। तो के पहला काम के निकाल लीजिए 0.693 बाई 16, इसको रहने दीजिए। देखिए हमें निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब हुआ ए पे पावर 1, ये निकालना है आपको बस। तो हमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आफ्टर 48 मिनट क्या होगा ये निकाल लेना होगा। तो ये कैसे निकलाएगा, तो K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाई ए। तो K आपके पास है 0.693 बाई 16, 2.303 बाई 48 लॉग इनिशियल 2 है, ये A मालूम नहीं। अब देखिए 0.693 को हमेशा आपको मैंने कहा कि ये एकदम कंपटीशन का याद रख लीजिए कि आपको सॉल्व करने में आसानी हो, समझा। 48, इससे क्या होगा, आपको बहुत परेशानी कम होगी। 16 3 ये पूरा कैंसिल। बताइए यहां तक लिख लिया, जल्दी बताइए, जल्दी से लिखिए सारे लोग, जल्दी लिखिए प्लीज। अब यहां से log 2 बाई ए जो हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा 3 log 2, मतलब 3 इंटू 0.3, तो 0.9। अच्छा एक बात बताइए, log 8 को क्या लिख सकते हैं, log 2 पे पावर 3। तो ये log बेसिकली आप इसको ये भी लिख सकते हैं 3, या इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, 1 मिनट ये लिखिए ही मत। देखिए मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूं कैसे सॉल्व कीजिएगा। log 2a बाई ए, इसको लिख सकते हैं log 2 पे पावर क्यू, log log कैंसिल। तो अब देखिए 2 पे पावर a इज इक्वल टू 8, 2 4 जा। क्लियर है, चलिए यहां तक लिखिए आप। लिख लिया यहां तक, ये क्या हो गया भाई, ये लिख लिया आपने, बताइए तो। यहां तक समझ में आया कि नहीं। तो कंपटीशन में ऐसा डाटा देगा कि वो आपको समझ में आए। तो देखिए आपको क्या आ गया था, 2a बाई ए इज इक्वल टू 8, 2 4 जा, तो a इज इक्वल टू 1 बाई 4, मतलब 0.25। तो देखिए अब r इज इक्वल टू के निकाल लीजिए, 0.693 बाई 16, 0.25। ये लगभग लगभग जो आता है 0.003, 3 इंटू 10 टू द पावर एज कितना आ रहा है, -3। तो इससे मिलता जुलता जो आंसर है वो 2.5 है, समझा।
बताइए सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? फराज आया समझ में? फराज साहब समझ में आया कि नहीं? हाँ, इस तरह का क्वेश्चन प्रीवियस में देखिएगा, एक मैंने कराया था। मैं क्वेश्चन भी बोल देता हूँ। उसमें मैंने लिखवाया था k is equal to 2.303 per minute, initial concentration 1 mole per liter, calculate the rate of the reaction after 1 minute। ये प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर था, उसका आंसर ये आया था। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में कराया था, डाटा अलग था लेकिन यही क्वेश्चन था। चलिए बताइए वरुण जी, सबको समझ में आया? दमन? कितना आ रहा पिछले? तो सॉल्व कर लीजिए इसको भाई हमको। 1 मिनट। R इज इक्वल टू के 0.693 बाई 16 0.25। कितना आ रहा है बताओ सॉल्व करके भाई। यही। अब कैलकुलेशन में देख लेता हूं मैं एक दफा। कोई कह रहा है 0.693 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाई 16। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ सी ऑप्शन ही सही है। हाँ गलत हो गया जी, हाँ सी ऑप्शन ही सही है। 10⁻⁻² आ रहा है और वही है लगभग 0.8 -2, वही है 1, लगभग वही है। सी ऑप्शन लिख लीजिए आप। फराज, वरुण, दमन, अफान, हाँ इसको सॉल्व करने पर यही आएगा। ओके, ऐसे एक्यूरेट वैल्यू ये है 0108, तो वही हो गया लगभग। समझ रहे हैं? यस सर। हाँ हाँ, समथिंग आ रहा है। चलिए, हाँ वो हमसे लगता है कैलकुलेशन गलती हो गई होगी। हाँ चलिए। हाँ चलिए बनाइए।
लिख लिया, बोलिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस वो कैसे करेंगे फराज, ये अपने आप में 2 क्वेश्चन का समेशन है। अगर आपको पहले के की वैल्यू तभी निकलेगी जब आपको ये मालूम हो ये कौन सा ऑर्डर है। तो मैं एक थ्योरी कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, सारे लोग ध्यान दें। अगर आप इसको इस तरह लिखें कि टाइम है आपके पास और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, गौर से सुनिए। मान लीजिए इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 100, आफ्टर 20 मिनट एंड 40 मिनट। तो देखो क्या कह रहा है, 20 मिनट्स में 20% कंप्लीट हुआ, तो बचा कितना, 80। तो 20 मिनट के बाद 80 बचा, 40 मिनट 40% कंप्लीट हुआ, 60। अब देखो 100 से 80 कितना, इक्वल अमाउंट, 20 का डिफरेंस, 80 से भी 60, 20। तो याद रखो इट इज जीरो ऑर्डर। कैसे पहचाने, मैं ट्रिक्स दे रहा हूं तुम लोगों को डायरेक्ट, याद रखो ये कैरेक्टरिस्टिक्स। इफ इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट react in equal interval of time, equal interval of time, then it is zero order। देखो सारे लोग, बहुत इंपॉर्टेंट, 0 से 20 कितना रिएक्ट किया, 20, बचा कितना, 80, 20 बड़ी पार्ट रिएक्ट किया, कितना यहाँ रिएक्ट किया, ये भी 20 ग्राम रिएक्ट किया, 20 मोल पर लीटर। तो देखो 20 से 20, इसका मतलब जीरो ऑर्डर। पहले बताओ ये सबको समझ में आया कि नहीं। इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिकम्पोज, रिएक्ट का मतलब ये भी लिख सकते हो डिकम्पोज। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। तो ये जीरो ऑर्डर हुआ, कोई बोल ही नहीं रहा है भाई। दमन, फराज और वरुण, हाँ, इक्वल अमाउंट डिकम्पोज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये जीरो ऑर्डर हुआ, समझा। अब देखो लिख लिए इसको सारे लोग, ये कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखिए। इफ इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट या डिकम्पोज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दूसरा ट्रिक्स याद रखो, अगर ये ट्रिक्स याद ना रहे तो एक और पॉइंट मैं लिखवा देता हूं, देखो important point, if concentration of reactant in equal interval of time are in AP, arithmetic progression, then it is zero order। ये भी ट्रिक्स याद रखो। देखो 100, 80 और 60 क्या बताया था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, 2 कंसेक्यूटिव का डिफरेंस क्या हो, सेम। देखो सेम, तो आर इन एपी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स, बचा खुचा जो बचा, इन इक्वल इंटरवल टाइम R in AP, concentration of reactant remains in equal interval time R in AP, then it is zero order। बोलो बोलो, आया सबको समझ में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सब लोग जानते हैं ना, बायो वाले भी, फराज जानते हो ना। यस सर। हाँ, तो ये जीरो ऑर्डर हो गया, तो ये सब पॉइंट याद रखिए। अब जब जीरो ऑर्डर हो गया तो उसका के क्या होगा, ए नॉट माइनस ए बाई टी। तो कोई भी ले लो, के ए नॉट कितना है 100, ए कितना है 80, टाइम कितना है 21। कोई कहेगा नहीं हम दूसरे से निकालेंगे, नहीं, तो आपको बता दिया था रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, तुम दूसरे से भी निकाल लो। कितना है
आपके पास है 100 ले लो, दूसरे का कितना है लास्ट वाले का आपके पास 60 है, तो 0 से 40 वही आ जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो K इज इक्वल टू 1 पर मिनट होगा, 1 तो बहुत सारे आंसर में है, 1 मोल पर लीटर पर मिनट होगा, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं है। कौन सा ऑप्शन में था ये बोलो? ये किस ऑप्शन में था? बी। हाँ, तो ये जीरो ऑर्डर की यूनिट लगेगी, जीरो ऑर्डर, इसलिए जानबूझ के वन तो लिखा गया है, लेकिन जीरो ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की यूनिट मोल पर लीटर पर मिनट। सबको समझ में आया अच्छे से? यस सर। चलिए, तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर रिएक्टेंट बचा तो उसको हम जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कहेंगे, ये आप याद रखें। और या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट remains in equal interval time or in AP, then it is zero order of reaction। जैसा आप एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग जरूर बना के दिखाइए, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे आदमी हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 2x गैस है, गिव्स 3z गैस प्लस y गैस है। ठीक है, आपको जो दिया हुआ है नीचे इंफॉर्मेशन, टाइम और प्रेशर ऑफ, क्या दिया हुआ जानते हैं आप? x, प्रेशर ऑफ x। 0 पर 800 है, 10 के बाद 400 है, 20 के बाद 200 है। आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द टाइम required for the completion of 75% of reaction। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। ओके, ठीक है, तो हम आपको ऑप्शन दे देते हैं। ये ऑप्शन जो आपके पास है, ट्वेंटी मिनट, बी है 40 मिनट, सी है 20 सेकेंड, डी है 40 सेकेंड। पहला काम रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालना। रेट कांस्टेंट तभी मालूम होगा जब आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम हो। अच्छा, सारे लोग ये बताइए, दमन और जितने भी हैं, ये डाटा क्या बता रहा है? क्या ये जीरो ऑर्डर है या नहीं? पहले बोलो सारे लोग। इक्वल अमाउंट या आर इन एपी में है, ये क्या जीरो ऑर्डर है या नहीं? फराज, वरुण, अरे बता तो सकते हो ना डाटा देके, देखो आर इन एपी है कि नहीं। नो, तो ये फर्स्ट जीरो ऑर्डर नहीं है। तो देखो इधर, मैं आपको एक ये क्वेश्चन तो लिख लिए होगे,
मैं एक ट्रिक्स लिख देता हूं, गौर से सुनो। नोट, देखो इधर, इफ इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट, वहां इक्वल अमाउंट था, यहां याद रखो इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट डिकम्पोज इन इक्वल interval of time, then it is first order, then it is first order. दूसरा पॉइंट, if concentration of reactant remains का मतलब बचा, remains are in GP, GP में रेशियो लेते हैं, इन इक्वल इंटरवल टाइम, टाइम सेम होना चाहिए, then it is फर्स्ट ऑर्डर। लिख लीजिए, अब चेक कर लीजिएगा तो ये फर्स्ट ऑर्डर होगा। देखिए आप 0, 100, 8, 10 के बाद कितना था आपके पास, बताइए, एक मिनट, 10 के बाद 400, तो देखिए यहाँ सारे लोग 50%, 400 से 200 50%, तो 50% decomposes in equal interval of time, then it is first order. This is the tricks. कोई हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं, आप देख लीजिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो हम इसी तरह करेंगे। तो पहला काम के निकालेंगे, के किसी भी वैल्यू से आप निकाल लीजिए। ओके, सबको समझ में आया कि ये फर्स्ट ऑर्डर है। हाँ, अब देखिए हम के निकाल लेंगे 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाई ए, चाहे प्रेशर भी है, इसलिए अभी अब आपको मैं प्रेशर का कंसेप्ट सिखाऊंगा। यहाँ पर आप लॉग पी नॉट बाई पी, तो क्या हो जाएगा 2.303, आप 10 ले लीजिए, इनिशियली आपके पास 800 है, 40 है, 400 है 2, तो k इज इक्वल टू 0.693 बाई 10। और अब इतना निकालने की जरूरत भी नहीं, जानते हैं मैं शॉर्ट ट्रिक्स, या जब फर्स्ट ऑर्डर है याद है आपको, T75 2 इंटू T50 होगा, याद है सबको, तो 250 10 लिख दो, डायरेक्ट लिख दो 20, समझ रहे हैं ना। ये ट्रिक्स भी याद है कि नहीं सबको, बताइए बताइए, तो आपका टाइम बच जाएगा। वरना आप के निकाल के दोबारा भी कर सकते हैं, के निकाल लिया, लॉन्ग मेथड यही है, 2.303 बाई टी लॉग 100 बाई 25 के। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो वही तो आएगा 0.693। सर एक बार आपने जो लास्ट वाला स्टेप किया है वो बता दीजिए। ये इससे पहले ये यस सर, ये तो मैंने पढ़ा चुका हूँ उस दिन, T75% प्रूफ तो किया था, 2 इंटू टी हाफ। नोट्स देखिए, नोट्स पढ़ते नहीं आप लोग, पिछले क्लास में ये कराया था कि T75 इज डबल दैट ऑफ T50, प्रूफ कर लो, ये रिलेशन याद रखो, नोट्स में होगा, देखो। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ हाँ, इससे क्या फायदा होगा कि आपका टाइम बहुत बच जाएगा। सबको रटना नहीं है, कुछ स्पेशल पॉइंट सबको याद रखना है, क्योंकि आपका टाइम बच गया 20। अच्छा, टाइम यहाँ पर मैंने जो मैंने टेबल लिखा है उसमें टाइम के नीचे सेकंड लिख लीजिए, जो टाइम मैंने टेबल में दिया उसमें सेकंड लिख लीजिए, तो 20 सेकंड, वो आपके ऊपर है। क्वेश्चन में टाइम मिनट में होगा तो 20 मिनट हो जाएगा, टाइम आवर में होगा तो आवर में होगा, लेकिन चूंकि मैंने टाइम पर कुछ लिखा नहीं है तो दोनों हो सकता है, 20 सेकंड 20 मिनट्स, लेकिन आप सेकंड लिख लीजिए कि आंसर आपका 20 सेकंड आया कि नहीं सबको, वरुण वगैरह बताओ। और तुम डिटेल में भी कर सकते हो, ये मैं डिटेल वाला भी समझा ही देता हूं, ये डिटेल वाला कि आपको के पहले निकाल लेना है, के निकाल लेना है। अगर मान लिया ये शॉर्टकट नहीं आया तो दिमाग, जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो सब आ जाएगा।
log a naught by a, तो 2.303 10 ऊपर 0.693 log 100 by 25। देखिए मैंने आपको ट्रिक्स दिया है, 0.693 को log 2 लिख सकते हैं, यहाँ आप 2 log 2 लिख सकते हैं, log 2 कैंसिल, ये कैंसिल, 20 ही आएगा। उतना करने से अच्छा ये है जब मालूम हो गया कि 800 से 400 दिस इज 50%। अब फिर 800 से 400 आने में कितना टाइम लग रहा है, 10, तो T75 जस्ट डबल होता है T50 का, तो 2 into 10 20। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? एवरीवन? यस सर। हाँ यस सर। बहुत अच्छे, सबको समझ में आया वरुण जी? यस सर। तो ये 2 पॉइंट स्पेशल है जो आपको याद रखने हैं। अच्छा चलिए, अब इसमें कभी कभी क्वेश्चंस क्या आता है, मैं पहले एक आध में सिखाऊंगा फिर मैं क्वेश्चन दूंगा, पहले इस पर थ्योरी बात, जो कि एनसीईआरटी में रेट कांस्टेंट प्रेशर्स के फॉर्म में भी लिखने को आता है। मतलब ये गौर से सुनिए, रेट कांस्टेंट, पहले इसकी थ्योरी मैं समझा देता हूं कि आपको क्वेश्चन करने में तब मजा आएगा। रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि जब वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम रहता है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल होता है। तो जो आपने फॉर्मूला यही रहेगा, समझिए, लॉग ए नॉट की जगह P नॉट और ये P। व्हाट इज द P? कंसंट्रेशन ऑफ प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर टाइम T। जो वहां A का सिग्निफिकेंस है वही यहाँ, लेकिन इस पर अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कि कोफिशिएंट जब देगा तो कैसे करेंगे। तो मैं पहले एक क्वेश्चन को डिटेल में बताऊंगा, फिर मैं उसका शॉर्टकट आपको बता दूंगा, ठीक है? तो ये कैसे करते हैं, गौर से सुनिए, आप एकदम अच्छे से समझिए, एकदम डिटेल में, अगर लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, अभी नहीं, गौर से सुनिए। मान लिया क्वेश्चन है, उसके मैं एक एग्जाम्पल दे के आपको समझाता हूँ कि पहले मैं एनसीईआरटी ही का एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि आपको यकीन हो कि भाई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया जा रहा है, H2 गैस है, Cl2 गैस है आपके पास, मान लीजिए। तो पहले आपको 2 स्टेप लिखने आना चाहिए। P इनिशियल, देखिए डिटेल वाला मेथड मैं समझा रहा हूँ, 0 0 Pi माइनस P टाइम्स घटा तो ये P टाइम्स बढ़ा। तो पहले आप क्या कीजिए, P टोटल निकाल लीजिए, Pi माइनस P प्लस P कैंसिल। देखिए कैसे करते हैं, तो आपके पास P टोटल आपके पास आ गया Pi प्लस P। अब देखिए कैसे लिखेंगे, K इज इक्वल टू 2.303 बाई T log P इनिशियल बाई प्रेशर ऑफ SO2 Cl2। ये जो रिएक्टेंट का लिखते हैं, तो Pi माइनस P, तो K इज इक्वल टू 2.303 बाई T log Pi, तो ये Pi माइनस P। अब माइनस P की वैल्यू यहां से निकाल लीजिएगा, तो क्या आ जाएगा, PT माइनस P। तो आपके पास यहां पर आ जाएगा PT माइनस PI। तो असल आंसर आएगा, और इस तरह का 4 ऑप्शन दे देगा आपको, log Pi बाई 2Pi माइनस P टोटल। क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में सारा डाटा दिया रहा है, वो क्वेश्चन हम कराएंगे। पहले बताइए डिटेल वाला मेथड समझ में आया कि नहीं? अब इसी तरह का 4 ऑप्शन दे देगा कि राइट द रेट कांस्टेंट, 4 ऑप्शन दे देगा। उसी तरह है, हम कैसे निकालेंगे, आया कि नहीं पहले बताइए, कंफ्यूजन नहीं, बोलिए बोलिए सारे लोग। यस सर। राज, वरुण, दमन, ये कैसे निकाला गया, आया सबको समझ में? यस सर। लिखना चाहें लिख लें जल्दी से।
अच्छा सेकंड लास्ट स्टेप नहीं समझ में आया, सेकंड लास्ट, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बता देता हूँ, असल में जगह की कमी की। ऊपर वाला लिख लीजिए पहले, क्या नाम है, वरुण, ये वाला पूरा लिख लीजिए वरुण, ऐसे आपके नोट्स में होगा। दमन आपको केमिकल काइनेटिक्स के नोट्स गए हैं? चलिए आज दमन मैं भेज दूंगा। चलिए मैं डिटेल में बता देता हूँ, ऐसे लिखेंगे, देखिए क्या नाम है, वरुण, पी इनिशियल पी आई माइनस पी, पी इनिशियल डिनोमिनेटर में वही होगा जो यहां पर आएगा। अब क्या कीजिए 2.303 बाई टी लॉग पी आई बाई पी आई माइनस, तो देखिए ये जो P है ना, यहाँ देखिए क्या नाम है वरुण, ये P की वैल्यू यहां से निकाल के पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, P की वैल्यू पी टी माइनस पी आई, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा बताइए, 2.303 बाई टी लॉग पी आई बाई 2 PI माइनस पी, समझा, पी टी, या पी टी को वो लिख देगा, P है क्या है वो लिख देगा, तो टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम टी, टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम टी, या देखिए पीटी निकाला गया ना, टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम टी, तो यहाँ से वो क्वेश्चन में दिया है, तो एक तरह तो एक्सप्रेशन के फॉर्म में 4 ऑप्शन दे देगा, समझा कि नहीं, लिख लिया, बोलिए समझ में आया। अब मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ इसका, कि अगर आपको ये भी ना लिखने आए लेकिन डिटेल वाला मेथड जानना चाहिए कि प्रेशर के फॉर्म में, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही मैंने एग्जांपल लिया आपको, हाँ इसका शॉर्टकट ये है प्रेशर के फॉर्म में कि K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग n माइनस 1 पी नॉट, पी नॉट का मतलब इनिशियल, डिवाइडेड बाई n पी नॉट माइनस पी टी, पी टी का मतलब भाई टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम टी, वेयर n इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्रोडक्ट, गैस को ही लेना है, गैस प्रोडक्ट, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस रिएक्टेंट, ये ट्रिक्स याद रखिए। जैसे जैसे सुनिए अभी वाला जो क्वेश्चन था, देखिए अभी वाला जो क्वेश्चन था, देखिएगा सारे लोग, SO2 Cl2 गैस था, गिव्स SO2 गैस प्लस Cl2 गैस, पहले n निकाल लीजिए, n 1 और 1 2 डिवाइडेड बाई 1 2, वैल्यू पुट कर दीजिए, K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग 2 माइनस 1 पी नॉट 2 पी नॉट, देखिए स्टाइल समझ में आया, स्टाइल, दिस इज द शॉर्टकट। वरुण आया कि नहीं बताओ, वरुण आया सबको बताओ, अरे बोलो यार कुछ तो बोलो, यस सर। वरुण, फराज, दमन, सबको समझ में आया? यस सर। हाँ जल्दी लिख लीजिए। लिख लिया? अब आपको मैं दे रहा हूं, जल्दी बना के दिखाइए, लिख लिया था ना आप लोग?
ए अल्लाह, पीछे से आवाज आ रही है भाई, अल्लाह रहम करे प्लीज। कीजिए, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, जल्दी कीजिए। शॉर्टकट जल्दी अप्लाई कीजिए प्लीज, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। विच ऑप्शन इज करेक्ट? दमन, फराज, अफान, वरुण, जल्दी बताइए। अफान, तुम्हारा भी आंसर नहीं आ रहा है? सर 2 मिनट सर, कैलकुलेट करो। 2N2O5। अरे यार, तुम लोगों को शॉर्टकट बता दिया, तुम लोग क्या करोगे जिंदगी में भाई? आंसर तभी भी नहीं दे पा रहे हो। n इज इक्वल टू 3/2 हो गया, n इज इक्वल टू 3/2, 2 और 1। फॉर्मूला सेट करो, क्या था भाई? 2.303/t log n-1 p0 n p0 minus pt। तो k इज इक्वल टू 2.303/t कितना है? 100 log 3/2 minus 1 p0। और यहाँ क्या है? 3/2 p0 minus pt, 2.303/100 log p0 divided by 3 p0 minus 2 pt। 2 ऊपर चला गया, यही आया? पहले बताओ, एक्सप्रेशन यही आया होगा? बोलिए बोलिए। अच्छा, 2 कैंसिल हो गया होगा, 2 कैंसिल। ये आया है सबका? जल्दी बोलिए। यस सर। p0 0.5 दिया हुआ है इनिशियली। 3 p0, 3 इंटू 0.5 माइनस 2 pt, pt 0.6 आफ्टर 100 सेकंड जो दिया हुआ है। वैल्यू पुट कर दें 100 log 0.5 बाई 0.3, 5/3। कौन सा ऑप्शन है?
सी ऑप्शन इज करेक्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो बताओ सारे लोग, सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अरे वरुण, तुम लोगों से क्यों नहीं बना? फराज? सर बन गया सर, सी ऑप्शन आया। अच्छा आया तो आंसर तो दो। सर देख दिया था सर। अच्छा चलिए, वरुण आपका आंसर आया? वरुण कुछ बोलता ही नहीं है भाई। हाँ गुड। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन इस पर कर लो, उसके बाद 2NH3 है गैस।
हाँ बोलिए, सबको समझ में आ गया? बी आंसर। अरे फराज और ये वरुण आंसर दो यार। दमन, तीनों आंसर दे ही नहीं रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है क्या? तो तुम सवालिया निशान क्यों पूछ रहे हो? सर बी इज करेक्ट। अरे जो आपको आ रहे गलत या सही आंसर दो। क्या नाम है, फराज तुम आंसर दिए। प्रेशर वाला क्वेश्चन है ना भाई एनसीईआरटी में। नेट नहीं चल रहा आपका है, ओ माय गॉड। तो पहली बात तो हम इतना टीचर मेहनत करता है आप लोगों पर, आप लोग आंसर नहीं देते हो। एन इज सेकंड। आज तो 12th का रिजल्ट भी निकल गया शायद। वरुण तुम अपना रिजल्ट देखे? n-1 p नॉट 2 p नॉट माइनस पी टी, ये आपके पास। अच्छा ओके। 2.303 बाई टी जो है वो 100 है। क्या कहते हैं इसको, 10 log p नॉट 100 है। और ये है 200 माइनस 120। ये डाटा पहले सबको समझिए। टीचर आपको पढ़ा रहा, आप लोग बना नहीं रहे हैं। ये वाला तो एकदम धीरे धीरे समझाया है मैंने। log 100 बाई 80 0 2.303 बाई 10 log 5 बाई 4, यही आया है। log 5 बाई 4। ये पहले के की वैल्यू इतनी आई है सबका। अफान सबका इतना आया भाई। ये सही है आगे। फराज आपका भी इतना आया है। सर आ गया, log 5/4 तक आ गया। बहुत अच्छे आदमी हैं आप। एट्टी जो है, हाँ, तो अब आपको यहाँ पर log 5/4 की वैल्यू निकाल लेनी है। समझा कि नहीं? या इसको रहने दीजिए इतना ही। टी हाफ की वैल्यू कितनी आएगी? देखिए टी हाफ क्या लिखते हैं, टी हाफ लिखते हैं 0.693 बाई के, मतलब 2.303 log 2 डिवाइडेड बाई के की वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2.303 ऊपर 10 और log 5/4 रहने दीजिए, ये पूरा कैंसिल। तो आपके पास कितना आ गया भाई? log 2 और ये तो आपके पास एक मिनट, ये तो पूरा लिख ही लिया आपने। एक मिनट रुकिए। आपके पास के की वैल्यू 2.303 बाई टी आपके पास 10 है, log 10/8, इसको अभी रहने दीजिए अच्छे से इसी तरह। टी हाफ 0.693 बाई के 0.62.303 log 2 डिवाइडेड बाई आपके पास है 10 ऊपर चला गया
2.303 इंटू लॉग 10/8, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए 10 को रहने दीजिए, लॉग की प्रॉपर्टीज होती है 2/a है, तो क्या हो जाएगा? सही। अच्छा, कितनी वैल्यू आई आप लोगों को? सॉल्व किया आपने? ये कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा है भाई? लॉग ऊपर 8 हो गया, नीचे 10, बस हो गया। 10 इंटू लॉग 8 माइनस लॉग 5, चलिए आ गया आंसर। 10, 0.9, 0.7, 10 इंटू 0.2, 2 सेकेंड आएगा। चलिए ये आंसर आ गया भाई, सबको आ गया, सबको समझ में ये आंसर आ गया। 30 सेकंड कहाँ आ रहा है भाई? 30 सेकंड कहाँ आ रहा है? 2 सेकंड आएगा आंसर। देख लो मेरी मैथ, देख लो भाई, सबको फ्राज समझ में आ गया। चलिए कैलकुलेशन है, कोई बात नहीं है, कैलकुलेशन भी आसान ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो सब लोग आना चाहिए, अगर किसी गलती नहीं होना चाहिए। आर्हेनियस इक्वेशन आपने पढ़ा था, उसी पर कीजिए। कल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिस्कशन होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देख कर आएंगे। ये अल्लाह, नहीं आ रहा है ये? अच्छा चलिए मैं रिवाइज करा देता हूँ। देखिए आर्हेनियस इक्वेशन आपने क्या पढ़ा था, गौर से सुनिए। K इज इक्वल टू ए माइनस ई ए बाई आर टी पढ़ा था आपने, ठीक है भाई। अगर हम लॉन लगाएंगे तो लॉन K इज इक्वल टू लॉन ए माइनस ई ए बाई आर टी होगा, अगर लॉन नेचुरल लॉग लगाएंगे। दूसरे फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं, अगर 10 का बेस लिखेंगे तो लॉग 10 बेस ए माइनस ई ए एक्टिवेशन एनर्जी, ये तो सब पढ़ा है आपने। यहाँ पर कह रहा है लॉन के वर्सेस 1/t, तो दिस इज द y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो स्लोप जो आपको यहाँ पर है वो आपके पास है माइनस ई ए बाई आर, ये आपके पास स्लोप है। हाँ अगर इसमें अगर स्लोप कहे तो यहाँ जो स्लोप होगा माइनस ई ए बाई 2.303 आर, ये जुड़ेगा।
नेचुरल लॉग कहे तो माइनस ए बाई आर। अब माइनस 0.5 माइनस ए बाई आर, तो ए इज इक्वल टू 0.5। ऑप्शन में देखो कैलोरी है, आर की वैल्यू कैलोरी में कितनी होती है 2, 1.99 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। दिस इज द आंसर, 1 कैलोरी। कितना आसान क्वेश्चन था, बोलिए। Yes, sir. फराज आया समझ में? डी ऑप्शन। यस सर, हो गया सर। वरुण आया? वरुण कुछ तो बोलिए वरुण। चलिए आज के लेक्चर का एक लास्ट क्वेश्चन, या लगभग खत्म ही हो गया, मैंने हर टॉपिक से करा दिया क्वेश्चन। ए एक्टिवेशन एनर्जी, ए ऑप्शन। इसमें एक लाइन लिखा हुआ है कि सेम रेट है। देखो K इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए बाई आर टी होता है, समझा कि नहीं? तो ये K1 अगर है और आपके पास ई ए बाई आर टी रहने दो, K2 का लिखोगे ए माइनस रहने दो, ई ए बाई 20 लोअर्ड हो गया पहले से, क्या हो गया? और यहाँ पर टेम्परेचर कितना है 500, यहाँ पर टेम्परेचर कितना है 400। कह रहा है दोनों बराबर है, रेट बराबर है तो रेट कांस्टेंट बराबर है, दोनों को बराबर करके निकाल लो। तो भाई पावर क्या हो जाएगा, सब कैंसिल होके क्या बचेगा, R इंटू 500, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस ई ए प्लस 20 डिवाइडेड बाई R इंटू 400। तो R कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो माइनस 5 ई ए प्लस 100 माइनस 4 ई ए, समझा? तो ई ए इज इक्वल टू 100। दिस इज द आंसर। बताइए अब सबको समझ में आया भाई? दोनों को इक्वेट कर दो, रेट बराबर लिखा हुआ है।
बोलिए, आया? फराज, समझ में आया फराज? यस सर। ठीक, चलिए ओके बाय। आज इतना ही, कल मुलाकात होगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ के आएंगे। ओके। हाफिज।